अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने टेट पेपर सॉल्यूशन हम लोग जो कर रहे थे उसका पार्ट 4। टेट पेपर सेट 2 का ये पार्ट 4 है। उसके 80 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 वीडियोस में कवर किए हैं। आज हम लोग 81 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड sentence the science of the cause and effect of disease. फर्स्ट ऑप्शन है पैथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एलियनेशन या कार्डियोलॉजी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, अब यहाँ पर क्या है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए क्या एक वर्ड हो सकता है, द साइंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिसीजेज, यानी ऐसा साइंस जो बीमारियों की वजह और उसके असरात जानता है, ऐसे साइंस की तलाश करता है। ऐसे साइंस को क्या कहा जाता है, तो ऐसे साइंस को पैथोलॉजी कहा जाता है, यानी बीमारियों की वजह ढूंढना, उसके असरात ढूंढना और फिर उसका इलाज करना, इसे कहा जाता है पैथोलॉजी। अब हम बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। अब एंथ्रोपोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ ह्यूमनिज्म है। क्या है ये, साइंस ऑफ ह्यूमनिज्म, यानी इसमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटीज़, इनके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं, इसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एलियनेशन क्या है, एलियनेशन यानी ये ऐसा टर्म है जिसमें एक जो पर्सन होता है वो अपने आप को ग्रुप से अलग समझने लगता है, मतलब उसको ग्रुप में रहते हुए भी ऐसा फील होता है जैसे कि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। उसको ऐसा जैसे इंडिया के अंदर फॉरेनर आ जाता है तो उसे कैसे फील होता है कि वो इंडियन नहीं है, वो इनमें से एक अलग है। तो वैसे एलियनेशन के अंदर एक ग्रुप में कोई वर्कर है तो उसके साथ ही वर्कर के साथ रहकर भी उसे ऐसा फील होता है किसी वजह से जैसे कि वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वो उनमें से अलग है, आइसोलेटेड है, अपने आप को वो अकेला महसूस करता है, तब कहा जाता है उसे एलियनेशन। और जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी का क्या मतलब होता है, ऐसी साइंस जो हार्ट रिलेटेड डिसीजेज है या सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड जो डिसीज़ है उसके बारे में जो स्टडी करती है, ऐसी साइंस को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा, पैथोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम। अब यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनको हमको रीअरेंज करना है और हमको कोई मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर बनाना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनसे कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं, तो हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किसकी जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट है वो मैच कर रहे हैं। हम अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक, अब मेटामॉर्फिक के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यू आया है, लेकिन मेटामॉर्फिक के अंदर यू कहीं भी नज़र आ रहा है क्या हमको, नहीं, तो ये तो नहीं बन सकता। फिर फिलैंथ्रोपिस्ट, अब यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट के अंदर एच जो है ये 2 बार आया है, कितने बार आया है यहाँ पर, एच कितने बार आया है, 2 बार, लेकिन जो हमको अल्फ़ाबेट गिवन है उसमें एच तो एक ही बार आया है, तो ये भी बन सकता है कि नहीं। मतलब इन वर्ड को अरेंज करने से बेटर है कि आप क्या करें, जो ऑप्शन गिवन है ना उसको मैच करने की कोशिश करें, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बच सकता है, आप जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इनको अरेंज करते बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हिप्पो कैंपस, अब वही बात आ गई फिर से, यहाँ पर यू गिवन है लेकिन हमारे इसके अंदर जो सॉरी, यू नहीं, यहाँ पर सी गिवन है और हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर कहीं पर भी हमको सी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तीनों भी नहीं होंगे। अब जो लास्ट वाला बचा है हम उसको मैच करके देखते हैं, हिप्पोपोटामस। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिप्पोपोटामस। यहाँ पर यू आएगा हिप्पोपोटामस। अब देखिए हम इससे वो कर सकते हैं इसको,
क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एच आया, ये एच कैंसिल हो गया। यहाँ पर आई आया, ये आई कैंसिल हो गया। 2 बार पी आया, दोनों भी पी हमने कैंसिल कर दिए। यहाँ पर ओ आया, इस ओ को कैंसिल कर दिए। अगेन पी आया, ये वाला पी। अगेन ओ आया, दिस वन ओ। देन टी आया, यहाँ पर टी है। देन ए आता है हम लोगों का, यहाँ पर ए है। देन एम आया, यहाँ पर एम है। देन यू आया, यहाँ पर यू है। और देन लास्ट में एस आया, तो ये एस। तो इस तरह से भी आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर वर्ड बनाने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे बेटर है कि आप जो ऑप्शन गिवन है उसमें से स्पेलिंग मैच करिए। डेफिनेटली वहाँ पर एक दो जो अल्फ़ाबेट्स है उसका हेर फेर तो ज़रूर दिया होगा, तो हम आसानी से हमारे आंसर तक पहुँच सकते हैं इस तरह से क्रॉस चेकिंग के ज़रिए। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो उसके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वही आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये यहाँ पर ये ट्रिक आप लोग आजमा सकते हैं अगर जंबल वर्ड दिया है और उससे कोई हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कहा जाए तब। क्वेश्चन नंबर 83 है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स 22 -15 एंड -7 इज इक्वल टू। यानी हमको क्या करना है, इनके क्यूब्स निकालने हैं और फिर इनका एडिशन करना है। तो 22 का क्यूब क्या होगा, पहले हमको ये निकालना है। पहले 22 इंटू 22 करके देखेंगे हम। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अगेन 44। तो यहाँ पर इसका क्या आ रहा है आंसर, 4 4 एंड 4 8, 484 इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद किसका निकालना है हमको, 15 का। फोर एटी फोर। अब हम किसका निकालेंगे यहाँ पर, 15 का निकालेंगे। 15, एक मिनट हमको क्यूब निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, सॉरी। यहाँ पर हमको क्या करना है, क्यूब निकालना है। अगेन हम लोग इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। अगेन नीचे भी वही आएगा, 8 6 एंड 9। इनका एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 8, 14 के 4, कैरी 1 9 और 1 10, 16 कैरी 1 9 और 1 10। तो 10648 क्या आ रहा है इसका, 10648। 10648 एंड 8 इसका आंसर आ रहा है। अब 15 का अगर हम निकालते हैं तो 15 इंटू 15। अब 15 का वैसे भी 225 आता है। कैरी 2, 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7। देन यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 15 1 ज़ा 15, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 7 और 5 12 के 2, कैरी 1, ये आ गया इसका स्क्वायर। क्या आ रहा है, ये इसका स्क्वायर आ रहा है। अब इसको हम अगेन 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो 225 है इसको क्या करेंगे हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ रहा है 5 5 25, कैरी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 के 2, अगेन कैरी 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 ये हो जाएगा 11। देन मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 5, फिर से कर लेती हूँ मैं इसको। ये लिख लेंगे पहले हम 10648 जो हमारा 22 का आया था वो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग फिर से कर लेते हैं। 225 को हमको क्या करना है, 15 से करना है। अब 5 5 25, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर आएगा 5 2 एंड 2, इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी 3 3 7 5। लेकिन यहाँ पर ये जो है माइनस है तो इसका आंसर भी कैसे आएगा, माइनस में आएगा। यानी माइनस क्या आएगा, ये 3 3 7 5, यानी 3 3 7 5, ये इसका माइनस में आंसर आ गया। अब 7 का निकाल के देखते हैं तो 7 का तो साथ ही
49, अब 49 को हम लोग 7 से देकर देखेंगे। 49 को क्या करेंगे, 7 से देंगे, क्योंकि क्यूब निकालना है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 नाम 63 के 3 हासिल के आ गए 6। 7 चौक 28, 28 में 6 मिलाए 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34। तो यहाँ पर आएगा ये 343। अब ये भी कैसे आएगा, माइनस में, यानी यहाँ आ जाएगा 3, 4 एंड ये 3। इस तरह से कुछ आएगा हम लोगों का। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं नंबर को लिख लेती हूँ कि हमारा क्या क्या नंबर यहाँ पर आए थे। अब जो हमारा पहला जो नंबर आया था 22 का जो क्यूब आया था वो कितना आया था हमारा 10648। कितना आया था 10648। उसमें ऐड क्या करना है हमको, 15 का जो क्यूब आया था वो हमारा माइनस में आया था, -337 एंड ये 5। देन प्लस उसके बाद हमारा जो 7 का क्यूब आया था वो भी माइनस में आया था, वो आया था -343। ये माइनस में क्यों आई, ये दोनों भी, ये और ये, क्योंकि यहाँ पर -15 और -7 दिया गया है। अगर इनके स्क्वायर निकालने होते तो हमको 15 इंटू 15 2 बार मल्टीप्लाई करना होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, लेकिन यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस वाले नंबर का क्यूब भी माइनस ही आता है। ओके, तब यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का देखेंगे यहाँ पर। अब ये दोनों का अगर पहले करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनका माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दोनों का माइनस करने के बाद वो कुछ इस तरह से आएगा 7, 2, 7 एंड 3। हम चाहे तो देख सकते हैं 8 में से 5 गए, 3 बचे। 4 में से 7 नहीं जा सकते, इसको हमने 14 बना ली, 14 में से 7 गए 7, ये 14 हो गया था तो ये 5 हो गया था। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 गए, और ये 10 में से ये 3 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे का देखते हैं। देन बीच में प्लस और अगेन -343 हैं, यानी अब इनका भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। अब इन दोनों का अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो 3 में से 3 गया, 0 बचा। 7 में से 4 गया, 4 बचा। 2 में से 3 नहीं जा सकता, इसको हम 12 कर देंगे, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। अब इसको 12 किए थे तो इसका 1 हमने दिए थे तो ये 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा, मतलब 6930, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये जो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं हम लोगों का। इसके लिए मैं क्या करूँगी, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है ना उसको सेपरेट वीडियो में ही हम लोग कवर करेंगे। हम लोग जो हमारी जो रेगुलर वीडियोज़ है उसमें हम क्या करेंगे, उसको स्कीप करते जाएंगे और एक सेपरेट वीडियो के अंदर हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब हमको क्या करना है, गिवन जो अल्टरनेटिव्स है उसमें से हमको ऑड वन निकालना है, ढूंढ कर निकालना है क्या हो सकता है ऑड वन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर ई वी है, यहाँ पर यू एफ है, यहाँ पर ओ एल है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इनके नंबर्स देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के अंदर इनके नंबर कितने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को पहले हम लोग काउंट कर लेंगे, सॉरी राइट कर लेंगे। ए बी सी डी पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, सॉरी, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन ये जेड, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। अभी ए एन जो आंसर दिया है वो क्यों दिया गया है, अब ए एन क्यों अलग है, यहाँ पर देखिए कि ये तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो अब ई देखिए, ई का नंबर कितना है, यहाँ पर 5 है, कितना है 5 है। अब ये अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे लेफ़्ट से तो ई 5 है, उसके साथ क्या है वी,
तो इसके साथ वी क्यों दिया है? अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर क्या आ रहा है? वी, यानी दोनों का नंबर यहाँ पर क्या है? 5 है। ई का लेफ्ट से और वी का राइट से। अब यू हम लोग देख लेते हैं कि यू का जो नंबर है वो कितना है? यू का नंबर यहाँ पर 6 है। यू के साथ जो एफ है, देखिए एफ का नंबर भी यहाँ पर कितना है? 6, यानी दोनों के नंबर क्या है यहाँ पर? 6 है, एक का राइट से एक का लेफ्ट से। अब ओ देख लेते हैं हम। अब जो ओ का नंबर जो है वो कितना होता है? यहाँ पर 15 होता है। कितना है ओ का नंबर? 15 है। तो उसके साथ जो एल है उसको हम उल्टी तरफ से काउंट करते हैं। ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 एंड ये 15। तो इन दोनों का नंबर कितना है? यहाँ पर 15 है। लेकिन जो ए और एन है ये किसी भी तरह से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है। ए नंबर 1 पर आता है और एन जो है ये कितने पर आता है? नंबर 14 पर आता है। तो इनमें किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है इनको हमको सबसे पहले जो चेक करना है वो इनके नंबर्स के हिसाब से ही इनको चेक करना है कि इनके नंबर में क्या सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, कि क्या डिफरेंस है या इनके बीच में कितने का गैप दिया। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए एन होगा। अब यहाँ पर देखिए, इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, यानी धनिया में कारामद अज्जा है। क्या है उसके? उसके जड़ और पत्ते हैं। क्या उसकी जड़ों का इस्तेमाल करते हैं हम धनिया की? ये लीव्स एंड फ्लावर्स, या उसके पत्ते और फूल हैं? ये लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स है, यानी पत्ते और उसके खुश्क फल हैं? या फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स है? तो यहाँ पर उसका जो है लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स यानी पत्ते और उसके खुश्क फल का हम क्या करते हैं? यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल करते हैं। धनिया देखिए ना अपने, उसके हम लोग हमारे पत्ते वगैरह का भी, उसका जो धनिया होता है उसका पत्ते का इस्तेमाल हम लोगों के जो सब्ज़ी वगैरह होती है उसमें करते हैं। और जो खुश्क फल होता है गरम मसाले वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धनिया के जो सीड्स होते हैं, जो बीज टाइप में आते हैं उसके खुश्क फल, उसका इस्तेमाल हम लोग गरम मसाले वगैरह में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, सम्राट इज 16 ईयर्स इन एज ही वुड बी कॉल्ड एज, यानी जो सम्राट है उसकी जो एज है वो 16 साल है तो उसे क्या कहा जाएगा? ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। टीन एजर कहा जाएगा, प्री स्कूल कहा जाएगा, टॉडलर्स कहा जाएगा, या फिर इन्फंट कहा जाएगा? तो देखिए, जो इन्फंट होता है, शीरख्वार बच्चा होता है, ये 0 से 2 साल के बीच का होता है। ओके, यानी जो बच्चा दूध पीने वाला जो बच्चा होता है, शीरख्वार बच्चा, वो 0 से 2 साल के। टॉडलर जो होता है वो भी 0 से 2 की कैटेगरी में आता है, जो कि अभी चलना सीख रहा है। और प्री स्कूल बच्चा जो होता है ये, इसको हम 6 साल तक मान सकते हैं कि 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो स्कूल में नहीं जाता है। 6 साल के बाद बच्चे की फॉर्मली जो स्कूल है वो स्टार्ट होती है। तो प्री स्कूल बच्चा 6 साल तक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये टीन एज कहलाएगा, टीन एजर कहलाएगा, नौजवान कहलाएगा, क्योंकि 16 उसके नाम में ही छुपा है। 16 कहते हैं ना इसको। तो टीन एज यानी ये जो बच्चा है ये क्या कहलाएगा? टीन एजर कहलाएगा। देन अब यहाँ पर हमको क्या करना है? इसका HCF निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किस किस का निकालना है यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। 24, 30 और 36 का। तो ये 2 से होते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 पंचे 10, देन ये 2 एका 2, 2 छकी 12। ओके, अब यहाँ से देखेंगे हम इनका, 2 छकी 12, 2 आठी 16, 15 नहीं होता है 2 से। सॉरी, क्या क्या गिवन था वो? 24, 30 और 36। यहाँ पर 24, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 36। तो 2 से यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 18 आ गया। ओके, अब यहाँ पर 18 आ गया। अब ये जो है ये तीनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 छकी 12, 3 पचे 15, सॉरी 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, यहाँ पर 5 आएगा।
अब ये जो है 4, 5 और 6 ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो यहीं पर हमको क्या करना होगा, इसका फिनिश करना होगा, क्योंकि इसका HCF मालूम करने के लिए कहाँ है। अगर इसका LCM मालूम करने के लिए कहाँ होता तो हम लोग जो कॉमन नहीं भी है वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर HCF मालूम करने के लिए कहाँ है, तो इसलिए सिर्फ हम कॉमन वालों का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। देन इवेल्युएशन एज एन ऑब्जेक्टिव डिनोट्स, यानी तशखीस एक मकसद है जिसका मतलब है, यानी इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है, जजमेंट होता है यानी फैसला करना, या एस्टिमेशन होता है यानी अंदाज़ा लगाना, या क्रिटिकल इवेल्युएशन होता है यानी बारीक तकवीम करना, या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ये ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्यों ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि तशखीस के ज़रिए हम लोग जजमेंट भी करते हैं, किसी फैसले पर भी पहुंचते हैं कि बच्चा जो है उसके इवेल्युएशन करने के बाद उसमें कहाँ कमी रह गई है, कहाँ पर उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एक अंदाज़ा भी हम लोग लगाते हैं कि किस वजह से बच्चे का जो है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में क्यों बच्चा पीछे रह गया है, या क्यों उसे अच्छी कामयाबी हासिल हुई है, दोनों भी वजह हो सकती है, तो क्यों हुआ है ऐसा, उसका हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और अगर सपोज़ बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका बारीक बीनी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मुतालिया कर सकते हैं, उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं, ताकि हम लोग सही फैसला कर सके, सही उसका जो रेमेडी है वो हम तलाश कर सके। तो इसके लिए इवेल्युएशन के अंदर तीनों भी चीज़ें आ जाती हैं, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएंगे इसका। 89 है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग इट इज़, यानी ये हयातियाती खसूसियत वाले रद्द अमल का तरीका है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ क्या है, ये रिएक्टिंग यानी रिएक्ट करने का बायोलॉजिकल वे क्या है। ट्रेट है यानी खसूसियत है, वैल्यूज़ यानी इकदार है, टेम्परामेंट यानी खसलत है, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से क्या है जो बायोलॉजिकल ये है कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब खसूसियत है, हयातियाती खसूसियत है किसी भी चीज़ के रद्द अमल का। तो ये जो है ये खसलत है, टेम्परामेंट यानी किसी की खसलत में होता है, तो उसे कहा जाता है टेम्परामेंट, यानी बायोलॉजिकल हो जाएगा ये। वैल्यूज़ जो है ये तो सोशल हो जाएगा, वैल्यूज़ किस में आता है, सोशल में आता है। खसूसियात या ट्रेड्स जो है ये पर्सनैलिटी में आता है, तो इसका जो हो जाएगा ये खसलत हो जाएगा बायोलॉजिकल। 90 क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल इज रिलेटेड टू 3 इन द सेम वे स्क्वायर, यानी जो एक ट्राइंगल का 3 के साथ वही रिश्ता है जो एक स्क्वायर का डैश के साथ है। 5, 4, 6 और 4, तो स्क्वायर और ट्राइंगल यानी जो ट्राइंगल हैं, तो देखिए ट्राइंगल में और 3 में क्या रिलेशन है, ये ट्राइंगल होता है यानी इसमें 3 साइड गिवन है, ये 1, ये 2, ये 3। तो इसी तरह से स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा, तो स्क्वायर में कितने साइड होंगे, 4 साइड होंगे, यानी नंबर का रिलेशन बताया गया है यहाँ फिगर से। तो ट्रायंगल और 3 में क्या रिश्ता है कि उसमें 3 साइड होते हैं, तो वैसा स्क्वायर का क्या रिश्ता होगा, स्क्वायर का हो जाएगा 4 से, क्योंकि उसमें कितने साइड होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अब देखिए सवाल क्या है, फ्रॉम द गिवन 4 पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 1 डॉट। यानी अभी हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो एक ही डाइस की पोजीशन गिवन है, हमको 4 पोजीशन गिवन है, तो उसमें से जिस डाइस का जैसे यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो ये जो 1 वाला जो फेस है इसके अपोजिट में इसके पीछे साइड में कौन सा फेस आएगा, कितने नंबर का कितने डॉट का फेस आएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह से अगर नंबरिंग वाले डाइस अगर होते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको क्या तरीका अपनाना है कि जो अपोजिट फेस वाले डाइस होते हैं ना, उनका एडिशन हमेशा कितना आता है, 7 आता है। यानी ये जो 1 है अगर, तो 1 के अपोजिट में कितना होगा, 6 होगा, तो उसका एडिशन कितना आएगा, 7। वैसे 4 के अपोजिट में कितना होगा, 3, इनका एडिशन कितना आएगा, 7। और जो 5 है, 5 के अपोजिट में कितना होगा, 2, इनका एडिशन कितना आएगा, 7। तो इस तरह से कुछ 6 फेसेस होते हैं और ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे यहाँ पर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग डाइस का अगर बगैर मुताला करें तो भी हमको यहाँ पर पता चल जाएगा।
एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका ये है कि हम लोग इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमको एक पॉइंट वाला, एक नुक्ते वाला डाइस पूछा है, तो अब एक नुक्ते वाले डाइस में अगर हम देखते हैं तो देखिए हमको यहाँ पर जो 2 नुक्ते हैं वो फेस भी नज़र आ रहा है एक के साथ, 3 वाला भी नज़र आ रहा है, और ये वाले में अगर देखेंगे तो हमको 4 वाला भी नज़र आ रहा है। यानी 1, 3 और 4 तो इसके अपोजिट फेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो हमको एक के साथ नज़र आ रहे हैं। तो अब हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, यानी इसके जो इस वाले साइड में जो होगा 1 के, हमको उसको ढूंढना है कि वो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर बच गए, एक तो 5 होगा, एक तो 6 होगा। अब इनमें से हमको सिलेक्शन करना है कि 5 और 6 कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है ये देखिए 3 नज़र आ रहा है, इधर 3 नज़र आ रहा है, इधर 4 नज़र आ रहा है। और ये वाले अगर डाइस में हम लोग देखते हैं तो इन दोनों डाइस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों डाइस में अगर हम देखते हैं तो एक के साथ हमको 3 और 4 कहाँ पर नज़र आ रहा था, यहाँ पर नज़र आ रहा है एक के साथ 3 और 4। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 3 और 4 इधर भी तो नज़र आ रहा है, यानी ये जो 3 और 4 है इसके एक अगर यहाँ पर 1 है तो इसके जो बैक साइड में ये 6 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हमने ये डाइस को 3 और 4, इसमें भी 3 और 4 नज़र आ रहा है, इसमें भी हमको 3 और 4 पॉइंट क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि इसका जो बैक साइड है वो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 5 और 6 ये दोनों ही बचे। पहले हमने क्या किए, देखिए पहले सेम नंबर वाले जो डाइस है उनका हमने बगौर मुतालिया किए कि जो सेम पॉइंट यहाँ पर 1 1 तो उसी के अपोजिट फेस हमको पूछा है। तो अब यहाँ पर इसका अपोजिट फेस 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 हमको नज़र आ रहा है, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 भी नज़र आ रहा है, प्लस यहाँ पर 4 भी हमको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी 5 और 6 में हमारा कन्फ्यूजन है कि 5 और 6 में से क्या हो सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, उनका एडिशन हमेशा अपोजिट डाइस जो होते हैं, अगर नंबर गिवन है तो उनका एडिशन 7 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। या अगर इस तरह का फिगर दिया गया है तो पहले हमने ये देख लिए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि एक के साथ हमको 3 और 2 नज़र आ रहा है, लेकिन इस वाले फिगर में 3 और 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये देखेंगे एक के साथ और क्या नज़र आ रहा है हमको, 3 और 4 नज़र आ रहा है। तो 3 और 4 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है हमको, तो यहाँ पर एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। दोनों तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर सेम ही आता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन की साइड अगर हम लोग एडिशन देखते हैं तो वो कितना आता है, 7 आता है। तो 1 + 6 7 होता है। या फिर अगर हमने फिगर का मुतालिया किया तो भी हमारा वही आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फिगर्स विल कम नेक्स्ट टू कंप्लीट द एनालॉजी और रिलेशनशिप। यानी अभी यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो फिगर है, ये जो सीरीज़ गिवन है, इसको अगर कंप्लीट हम लोग करेंगे तो कौन सा फिगर हमारा यहाँ पर आंसर फिगर आएगा, ए बी सी और डी से देखकर हमको। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट वाले अगर फिगर में हम गौर करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों फिगर ये एक दूसरे में इस तरह से जम हो गए, इस तरह से मिल गए हैं। फिर ये फिगर क्या हुए हैं, थोड़े से क्रॉस, मतलब उसको क्रॉस थोड़ा सा रोटेट किया गया है और एक दूसरे के अंदर चले गए हैं ये। अब यहाँ पर अगर ये फिगर हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो गया, यानी ये जो है एक दूसरे से बाहर निकलकर कुछ इस तरह से क्रॉस हुए हैं। अब अगर इसको हम लोग और रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये जो होगा इस तरह से कुछ पोजीशन हो जाएंगी इसकी, यानी ये सीधा हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी पोजीशन हमको यहाँ पर गिवन है, तो सेम पोजीशन रिपीट तो नहीं हो रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं आता डी का, क्योंकि ये तो ट्रायंगल है, यहाँ पर हमको ट्रायंगल नहीं गिवन है। अब सी क्यों नहीं हो सकता, सी इसलिए नहीं हो सकता कि अगर तीनों फिगर को हम लोग गौर करेंगे यहाँ पर तो ये जो हो रहे हैं ये रोटेट इस तरह से हो रहे हैं कि इनकी जो साइड है आपस में इस तरह से नहीं मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन ही क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका रोटेशन अगर देखें
और इसकी अगर हम सीक्वेंस अगर देखें तो कुछ इस तरह से है कि ये जो है ये रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, जो आपस में इस तरह से इनको रोटेट किया गया है, इस तरह से घुमाया गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे के अंदर चले गए हैं लेकिन थोड़ा सा क्रॉस में। उसके बाद इस वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन कैसे मिल रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। यानी अब अगर इसको अब हम रोटेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग इनका जो पोजीशन है उस पर गौर कर सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल कर आता है यहाँ पर ए, अगर हम पोजीशन पर गौर करें तब। जनरली द इंस्टिंक्ट आर विटनेस इन, यानी आमतौर पर जिबलत इसमें मौजूद हैं। यानी जनरली किसके अंदर इंस्टिंक्ट या जिबलत मौजूद है, चिल्ड्रन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, मैन एंड एनिमल्स के अंदर, और कैन नॉट से। तो जो जिबलत होती हैं, जो इंस्टिंक्ट होती हैं, ये मैन और एनिमल्स दोनों के अंदर मौजूद होती हैं। 94 है एलिज़ा टेस्ट इज़ एम्प्लॉयड टू डायग्नोस, यानी एलिज़ा नाम का जो टेस्ट है वो किस चीज़ का, किस या कौन सी बीमारी का या किस चीज़ का पता लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो के वायरस के लिए, एड्स के लिए, या ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी होती है उसके लिए, या कैंसर के लिए। तो जो एलिज़ा नाम का जो टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, एड्स इस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। 95 है इट इज़ द टीचर्स ऑब्लिगेशन नॉट टू, यानी डैश, ये उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो ना करे, मतलब टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। ब्रिंग द डेमोक्रेटिक आइडियल वन स्टेप नियरर टू रियलाइजेशन, यानी जमहूरिया मिसाली मरहले को हकीकत के मज़ीद करीब लाए, यानी डेमोक्रेटिक रूल्स को अपनाए, क्लास के अंदर सबको एक जैसा देखा जाए, एक जैसा सुलूक किया जाए। या अवॉइड एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद एनी एग्रेसिव फोर्स, यानी किसी जारहाना कुव्वत से ख़ुद को जुड़ने करने से बचे, यानी किसी भी तरह का जारहाना रवैया इख्तियार करने से बचे। ये रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल ग्रुप, यानी किसी भी सियासी ग्रुप में शामिल होने से अपने आप को बचाए, गुरेज करे। या एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी जो फ़ाल तौर पर मजहबी सरगर्मियाँ हैं उसमें हिस्सा ले। तो यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए पूछा है कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए डेमोक्रेटिक रूल को तो अपनाना चाहिए, सबको एक जैसा सबके साथ सुलूक किया जाए, जारहाना रवैये से बचना भी चाहिए, ये भी सही होगा। किसी भी सियासी ग्रुप में शामिल होने से खुद को गुरेज करे, ये भी सही होगा। लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटी, यानी फ़ाल तौर पर मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा ले, यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये चीज़ ना करे। मतलब जो टीचर है वो किसी भी मजहबी सरगर्मी में फ़ाल तौर पर यानी एकदम एक्टिवली उसमें शामिल हो जाए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोज़ में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।